भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते, शिष्यों से पूछा वेदव्यास जी ने, क्या हुआ? बोले एक बार आंखें तो खुली थी लेकिन फिर बंद हो गई। बोले जाओ इस बार श्री ठाकुर जी के करुणा की चर्चा करना। महाराज गए और शिष्यों ने श्री बिहारी जी के करुणा की चर्चा की। भगवान कैसे करुणा के सागर हैं। अहो वकीयम सनकालकूटम जिघांशया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वह राक्षसी पूतना मौत लेकर के आई, स्तनों में विष लगा करके आई, लेकिन मौत देने वाले को बिहारी जी ने मोक्ष दे दिया। जो मौत देने वाले को मोक्ष दे दे उसका नाम है कृष्ण। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा धीरे बोलिए ना, और धीरे से। ये बात सुखदेव खड़े हो गए। ऐसी करुणा मेरे परमात्मा के अलावा किसी और में नहीं हो सकती। पिताजी के पास गए, आग्रह किया जाकर के, पिताजी और सुनाइए ना, जो शिष्यों को आपने मंत्र दिया हो मुझे भी प्रदान करिए। पिताजी ने कहा जो कामादि षड विकारों से रहित हो उसके पास उसको ये भागवत प्रदान की जा सकती। बोले कैसे पता चलेगा मैं कामादि षड विकारों से रहित हूं? बोले चले जाइए मिथिला। महाराज जनक ने यदि यह कह दिया आप कामादि षड विकारों से रहित हैं तो भागवत आपको प्रदान किया जा सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज मिथिला पधारे। सुखदेव जी महाराज मिथिला पधारे। ज्ञानियों की भूमि है मिथिला, जिसने अपने ज्ञान के प्रकाश से समग्र जगत को प्रकाशित किया, उसका नाम है मिथिला। विदेहराज जनक विराजते हैं वहां पर। भारत की इस पवित्र भूमि में अद्भुत क्षेत्र है मिथिला की। महाराज भारत को हम मां कहते हैं, वह मिथिला की देन है। देश के किसी कोने के किसी मिट्टी से दलहन को हम प्राप्त करते हैं, कहीं से धान को प्राप्त करते, कहीं से फल आदि को प्राप्त करते, कहीं से हीरे जवाहरात को प्राप्त करते, कहीं किसी देश के किसी भूमि के किसी मिट्टी से तांबा पीतल कोयला को प्राप्त करते हैं। लेकिन मिथिला एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने भगवती जानकी को जना, भगवती लक्ष्मी को पैदा किया। इसलिए हम भारत की मिट्टी को मां कहते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी ने कहा अमेरिका मां, स्विट्जरलैंड मां, कनाडा मां, मॉरिशस मां, कभी सुना क्या? हम कहते भारत मां। क्यों?